एक वस्तु ए ऐसे जा रही है। मान लीजिए इसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड है। दूसरी वस्तु बी इधर जा रही है, उसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड है। एक ही दिशा में जा रही हैं दो वस्तुएं। मीटर पर सेकंड चाल का मतलब है एकांक समय में चली गई दूरी। तो 1 सेकंड में ये 5 मीटर जाएगी। यहां से ये 1 सेकंड का समय बीता और ये यहाँ 5 मीटर आ गई, यानी ये डिस्टेंस 5 मीटर हो गई। इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है कि ये 1 सेकंड में 2 मीटर जाती है। तो यहाँ से ये आगे मान लीजिए 2 मीटर यहाँ हो गया, ये 2 मीटर हो गया 1 सेकंड में ही। तो ये 1 सेकंड में 5 मीटर जाती है। यहाँ से चले थे दोनों, मान लीजिए t बराबर 0 समय। तो t बराबर 1 सेकंड, ये यहाँ से 2 मीटर दूर है, ये यहाँ से 5 मीटर दूर है। तो पहले वाली वस्तु 1 सेकंड में दूसरी वस्तु B से 3 मीटर आगे हो गई। 5 - 2 बराबर 3 मीटर। तो इसको लगेगा कि ये वस्तु 1 सेकंड में मेरे से 3 मीटर आगे निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वस्तु की चाल दूसरी के मुकाबले में 3 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये तो हर 1 सेकंड में 5 मीटर जाएगी, ये हर 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगी। तो ये इससे आगे निकल जाएगी और 1 सेकंड में ये 3 मीटर आगे निकल गई। अगली 1 सेकंड में भी ये 3 मीटर आगे निकलेगी। हर 1 सेकंड में ये वस्तु इससे 3 मीटर आगे निकलती जाएगी। तो इसको लगेगा कि इसकी चाल इसके सापेक्ष 3 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात B के सापेक्ष A की चाल बराबर हुई 5 - 2 बराबर 3 मीटर पर सेकंड। B के सापेक्ष A की चाल, ये A की चाल है, इसे चाहे आगे पीछे लिख लो। A की चाल B के सापेक्ष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A की चाल है, B के सापेक्ष है, B के सापेक्ष A की चाल है, A की बात हो गई। A की चाल B के सापेक्ष, और देखिए यहां क्या किया है हमने, B के सापेक्ष है तो B की चाल को घटाया है। इसका मतलब A की चाल माइनस B की चाल। तो एक ही दिशा में होने की वजह से इसे चाल कह लो या वेग कह लो, एक ही बात हो गई। चाल अदिश राशि है, चाल अदिश, और वेग सदिश राशि है। सामान्य सी जानकारी पहले पढ़ी होगी, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही समझिए कि चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। इसकी अपनी एक दिशा होती है, मान भी है और दिशा भी है। इसमें केवल मान होता है, दिशा नहीं होती। तो चूंकि एक ही दिशा है दोनों की,
तो इसे चाहे सापेक्ष चाल कह लो या सापेक्ष वेग कह लो, कोई अंतर नहीं होगा। तो एक तरह से जो सदिश राशियां होती हैं उनको ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं। जैसे ए की चाल वी ए हो गया मान लीजिए, बी की चाल वी बी हो गया। अगर ये वेग है तो ये वी ए वेक्टर हो गया, बी वी बी वेक्टर हो गया। ए की चाल बी के सापेक्ष, ए की चाल है ना, तो वी ए बी, वी ए की चाल, वी ए आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ए की चाल है। ए की चाल मतलब चारों ओर जो सराउंडिंग है, धरती है, कोई निश्चित बिंदु दिया हुआ है, स्थिर है, उसके मुकाबले में। तो ए की चाल वी ए, बी की चाल वी बी, वी ए की चाल बी बी के सापेक्ष, एक वेक्टर लगाएंगे तो वेग हो गया। ए की चाल मतलब वी ए माइनस वी बी, ये महत्वपूर्ण बात हो गई। एक तरह से ये फॉर्मूला सा हो गया। अगर हम कहें, हम तो वी बी ए लिखते हैं, इसका मतलब है बी का वेग ए के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। इसके सापेक्ष चाल कहिए, आपेक्षिक चाल कहिए। दिशा की बात करें तो वेग हो जाएगा, दिशा और शामिल करें तो बी का वेग ए के सापेक्ष, वी बी माइनस वी ए। जिसके सापेक्ष निकालना है उसके वेग को घटाया जाता है। जैसे ए इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, बी इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब क्या करेंगे? अब चूंकि अलग अलग दिशाएं हो गई, विपरीत दिशाएं हो गई, विपरीत दिशाएं हो गई, चाहे इसको चाल कहें या वेग कहें। अगर हम चाल कहते हैं तो इसे पॉजिटिव मानकर इसे नेगेटिव मानेंगे। मतलब वी ए प्लस 3 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड, वी बी माइनस 2 मीटर पर सेकंड। ये आपेक्षिक चाल हो गई। अगर दिशा की बात करेंगे तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, वी ए वेक्टर 5 मीटर पर सेकंड, वी बी वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड, और इसकी दिशा दिखानी पड़ेगी। मतलब ये जैसे कह दिया कि ये ईस्ट में है, ईस्ट, और ये वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसे बताना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऐसे दिशा दी हुई होगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे। तो ये तो ऊपर नीचे की बात करेंगे, फिर ये केवल मान होगा और इसके साथ में बताना पड़ेगा। जैसे ईस्ट पूर्व में है तो ईस्ट की ओर। अब ये वेग हो गया। वी बी अगर इधर है तो इसको कहेंगे वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। तो ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, ये दिशा दी हुई होगी, यानी मान दिया होगा और दिशा दी होगी, तब ये वेग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये तो बीजगणितीय विधि है, ये सदिश और इसमें लगा दिया है। तो ऐसी स्थिति में जब ये होगा तो फिर अगर मान लीजिए हमें वी ए बी निकालना है, तो वी ए बी का मतलब ए की चाल बी के सापेक्ष, तो बी की चाल बी के सापेक्ष है तो बी की चाल को घटाना है। तो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी। वी ए ये वाला है 5 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड, और ये आ जाएगा हमारा +5 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड। एक ही डायरेक्शन, माइनस माइनस प्लस होता है ना,
तो ये हो गया हमारा प्लस 7 मीटर पर सेकेंड, प्लस वी ए बी, ए की बी के सापेक्ष चाल प्लस 7 मीटर प्रति सेकंड, प्लस मतलब दाईं तरफ, इस दिशा में जिधर हमने प्लस माना है। तो ऐसे हो जाएगा। जैसे ग्राफ की बात करें, ये समय t है और इधर चाल v है। मान लीजिए एक चाल, मान लीजिए हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये वी ए है, एक चाल ये है, वी बी है। अब चाल है वी ए, मतलब समय के साथ साथ ये बढ़ती जा रही है। अगर हम इतने समय की बात करें तो इतने समय टी में ए की चाल यहां से बढ़कर ये हो गई और बी की चाल इतनी हो गई। समय टी पर टी बराबर ये मूल बिंदु है, 0 0 है, तो 0 0 समय पर तो ए की चाल कितनी थी, ये पॉइंट है ना ग्राफ का, 0 थी। समय 0 चाल 0, समय 0 चाल वी बी, दोनों की समय t बराबर 0 पर वी ए भी 0 है और वी बी भी 0 है। लेकिन आगे इस समय t पर वी ए का मान इतना है, वी बी का मान इतना है, इसका मतलब इसकी चाल ज़्यादा है। एक ही समय पर किसी समय t बीतने पर इसकी चाल वी ए कम है, इसकी चाल वी बी ज़्यादा है। तो इसके सापेक्ष इसकी चाल कितनी है, इसके सापेक्ष इसकी चाल, इसके सापेक्ष मतलब वी ए, यानी वी ए इसके सापेक्ष इसकी चाल निकालनी है। तो वी ए के सापेक्ष, तो वी ए माइनस का होगा और वी बी की चाल निकालनी है, इसकी चाल ज़्यादा है ना, तो ये हो गया हमारा वी बी ए। तो वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। अलग अलग चालें हैं तो ऐसे घटाएंगे। इस समय पर इनका अंतर कर देंगे, किसी समय पर सापेक्ष चाल, ये हो जाएगा। अगर हम ग्राफ की बात करें ऐसे कि ये एस दूरी, समय टी, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है और मान लीजिए ऐसे ये दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। हमने पढ़ा है कि चाल दूरी बटे समय डी एस बाई डी टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एस टी वक्र है तो इसकी प्रवणता हो गई, ढलान हो गया, स्लोप, डी एस बाई डी टी। और देखिए इसका स्लोप, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसका स्लोप ये थीटा है, इसका स्लोप ये भी थीटा है। क्योंकि पैरेलल है ना दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की चाल बिल्कुल समान है, दोनों के स्लोप समान है तो चाल समान हो गई। तो अपेक्षित चाल कितनी हुई, 0, अपेक्षित चाल 0 हो गई। जैसे एक वस्तु, ये वी ए वस्तु है, ये वी बी है, दो ग्राफ अलग अलग हैं। हम देख रहे हैं कि इस बी वस्तु का जो ढलान है थीटा ये है और ए का ये बी का ये है। अगर इसे हम कहें थीटा 1, ये थीटा ए कह लीजिए पहचान के लिए, ये थीटा बी हो गया। और देख रहे हैं थीटा बी कम है, थीटा ए ज़्यादा है। और चूंकि चाल टेन थीटा है, डी एस बाई डी टी है ना, ढलान चाल है टेन थीटा, तो ये थीटा ज़्यादा है, इसका मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी हो गया। तो इसमें से वी ए ग्रेटर देन वी बी, मतलब वी ए माइनस
वी बी, ये वी ए बी हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये देखिए, ए वस्तु है, ये एंगल थीटा ए, ये बी वस्तु है, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये हो गया हमारा थीटा बी। और देख रहे हैं थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल कम है। थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। और देखिए ये ग्राफ दोनों यहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, इसका मतलब ये समय वो होगा जिस समय पर दोनों के द्वारा चली गई दूरी S1 सेम है। T1 समय पर इसने इतनी दूरी तय की, T1 समय पर इसने इतनी दूरी तय की, एक जगह मिली है। तो एक तरह से मीटिंग पॉइंट है, मिलने का पॉइंट है। अलग अलग चाल से चली, t बराबर 0, एक चली S1 दूरी से, एक चली S2 दूरी से, और दोनों जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं क्योंकि दोनों की चाल पॉजिटिव है। तो ये यहाँ इस समय पर मिलेंगी। ग्राफ से हम बता सकते हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सामान्य सी जानकारी है अपेक्षित चाल के लिए। जब सदिश राशियाँ डिटेल में पढ़ लेंगे तो तब वेक्टर विधि से कैसे आपेक्षिक वेग निकालेंगे वो भी निकालेंगे। अच्छी तरह से इसको समझ लें।